हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे। आज के हमारी इस यूएस सेशन की एनालाइज वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे गोल्ड के क्या ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हमारी आज हेल्प कर सकते हैं एक अच्छी ट्रेड प्लान करने में। बट उससे पहले हम बात करेंगे जो हमारा प्रीवियस सेटअप था, जो हमने आपके साथ शेयर किया था, उसका क्या रिजल्ट आया है। तो यहाँ स्क्रीन पर जो आपको शो हो रहा है, ये हमारा पिछली बार का सेटअप है जो आपको दिया गया था। इस सेटअप के अकॉर्डिंग आपको ये करना था कि अगर मार्केट यहाँ पर अपसाइड आता है हमारी रिटेस्ट जोन पर, मतलब अपनी ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट पर, और कोई कैंडल क्लोज करता है तो आपको यहाँ से सेल करनी है। और जिसमें आपका स्टॉप लॉस था मार्केट का ये जो प्रीवियस हाई का कैंडल है। तो ये सेटअप मैंने आपको अरेंज करके दिया था सेल का, एज इट इज ऐसा ही मार्केट ने यहाँ पर वर्क किया है। और काफी अच्छे से यहाँ से मार्केट को एक रिजेक्शन मिला। एंड रही बात यहाँ पर सपोर्ट के ब्रेकआउट की, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट अपने सपोर्ट तक आता है और अगर ब्रेकआउट होता है तो आप इसको ब्रेक इवन कर लीजिएगा। एंड जब तक अपना ब्रेक इवन हिट नहीं होता आप इसको होल्ड भी कर सकते हो या बुक कर सकते हो। तो जिसने ब्रेक इवन किया होगा उसको काफी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है $91 का एक सिंगल सेटअप में। आई थिंक इतना काफी होता है एक इंट्राडे बेसिस पर। तो ये तो हमारा प्रीवियस सेटअप हो गया, काफी अच्छे से मार्केट ने अपने सेटअप की रिस्पेक्ट की है। अब हम बात करते हैं हमारा आज का न्यू सेटअप जो रहेगा उसके बारे में। गाइस, ये हमारा न्यू सेटअप रहेगा गोल्ड में। इसमें मार्केट एक सिंपली आपको शो हो रहा है कि एक पैरेलल चैनल को यहाँ पर फॉलो कर रहा है, मतलब एक डाउन साइड का पैरेलल चैनल, जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग पैरेलल चैनल। तो यहाँ पर मार्केट एक लोअर हाइज एंड लोअर लोस के फॉर्म में डाउन साइड आ रहा है इस चैनल की रिस्पेक्ट करते हुए। मीन्स जो चैनल की अपर ट्रेंड लाइन है वहां पर मार्केट अपना लोअर हाई बना रहा है, देन डाउन साइड आकर अपने इस चैनल की डाउन साइड की ट्रेंड लाइन तक एक लोअर लो मार्केट क्रिएट कर रहा है। एक इस पैटर्न में मार्केट यहाँ पर एक शॉर्ट टाइम पे H1 के टाइम फ्रेम पर एक डाउन ट्रेंड को यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है। अब मैंने यहाँ पर एक दो लेवल्स आपके लिए मार्क किए हैं। एक हमारा है ये रेजिस्टेंस जोन, सेकंड हमारा है ये एक इंटरनल अपना रेजिस्टेंस जोन। तो आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करनी है कि अगर मार्केट यहाँ पर अपसाइड आता है, अपने इस इंटरनल रेजिस्टेंस जोन को अपसाइड ब्रेक करता है किस तरीके से, जैसे कि मार्केट यहाँ पर इस अपसाइड आए और कोई भी H1 की कैंडल अगर अपने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करती है तो आप यहाँ पर रिटेस्ट पर या फिर डायरेक्टली ब्रेकआउट पर ट्रेड लोगे बाई की। कहाँ तक के लिए? अपने इस हाई रेजिस्टेंस जोन के लिए, मतलब जो मार्केट का प्रीवियस हाई भी है और एक अपना ये इंपॉर्टेंट लेवल भी है। मतलब एक क्लियर कट बोल सकते हैं कि अगर मार्केट इस प्राइस को अपसाइड ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से थोड़ा बाई जा सकता है, और हो सकता है कि ऐसे हायर हाइज एंड हाई लोस के फॉर्म में मार्केट यहाँ से अपने एक शॉर्ट टर्म के अगेन बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करे। एक बार मैं आपको जूम इन करके बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर दिखे। तो ये इस तरीके से हमारा लेवल रहेगा। ये देखिए, ये हमारा जोन है पहला रेजिस्टेंस जोन। अपने इस चैनल के अंदर मार्केट एक इंटरनल रेजिस्टेंस जोन बना रहा है। तो अगर यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होता है अपसाइड, कोई भी H1 की कैंडल अगर इसको ब्रेक करती है तो इजीली मार्केट अपने इस सेकंड रेजिस्टेंस जोन तक जा सकता है बहुत आसानी से। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इसकी प्राइस वैल्यू नोट करवा देती हूँ, फिर आगे का आपको सीन बताऊंगी इसमें क्या रहेगा। तो जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, जो हमारा बिग और इम्पोर्टेंट लेवल है, उसकी प्राइस वैल्यू है 3351 से लेकर 3338 का जोन। एंड सेकंड अपने इस रजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस जोन की प्राइस वैल्यू है 3301 से लेके 3294 का जोन। मतलब ये इंपॉर्टेंट दो लेवल है हमारे पास में। एंड जब तक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस जोन मार्केट यहाँ पर ब्रेक नहीं करता है, मार्केट यहाँ से बाई नहीं जाएगा, क्योंकि जो सेलर्स है उन्होंने अपनी प्राइस यहाँ पर होल्ड की हुई है अपने इस इंटरनल रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जो अपने चैनल के अंदर मार्केट ने फॉर्म किया है। एंड अगर सेकंड चीज आप अगर यहाँ पर गौर करो तो यहाँ पर जो अपना ये चैनल है पैरेलल चैनल, उसकी मिडिल लाइन भी आ रही है। तो इफ अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि पैरेलल चैनल में जो मिडिल लाइन होती है उसकी भी कितनी अच्छी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट यहाँ से बाई नहीं जाएगा। तो ये मैंने फर्स्ट कंफर्मेशन बताई है बाई की कि इसके ब्रेकआउट पर। एंड यहाँ पर सेकंड बाइंग की कंफर्मेशन हमारी यहाँ से बनेगी कि इफ अगर मार्केट यहाँ पर अपसाइड ना जाते हुए इस जोन से रिजेक्ट होकर डाउन साइड आता है तो मार्केट का जो ये जोन है, ये अपना जो सपोर्ट जोन है, ये इंपॉर्टेंट है। पॉसिबल है मार्केट यहाँ से आए फिर यहाँ से मार्केट बाई जाए। मतलब यहाँ पर अपने इस डिस्टेंस जोन के साथ साथ मार्केट का एक सपोर्ट जोन भी है। एंड अगर आप एक चीज और यहाँ पर गौर करोगे तो ये जो सपोर्ट जोन हमारा आ रहा है प्रीवियस सपोर्ट जोन, यहाँ पर अपने इस चैनल की डाउन साइड की ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो पॉसिबल है मार्केट यहाँ तक आए, मतलब अपने इस जोन से रिजेक्शन ले, डाउन साइड आए अपना सपोर्ट जोन तक, देन यहाँ से हमको एक बाय मोमेंटम अपसाइड के लिए शो करे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है हमारे आज के या फिर नेक्स्ट आने वाले डेज के, कि मार्केट कब यहाँ पर ब्रेकआउट करता है वो तो नहीं पता, बट इन जोन्स की मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। इन्हीं के अंडर मार्केट एक मोमेंटम दे सकता है। जैसे कि अगर जब तक यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं होता है, पॉसिबल है मार्केट सपोर्ट पर आए, सपोर्ट से बाई जाए, देन अपने इस रेजिस्टेंस जोन तक आए, रेजिस्टेंस जोन से अगेन सेल, सपोर्ट से बाय, मतलब एक साइडवेज जोन मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू कर सकता है।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एरो के थ्रू भी समझे कि ये हमारे पास दो जोन्स है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, तो इन दोनों के बीच में मार्केट साइडवेज रह सकता है। तो आपको यहाँ पर अगर सपोर्ट पर कैंडल क्लोज होती है तो बाय करना है, रेजिस्टेंस पे कैंडल क्लोज होती है तो आपको सेल करना है। एंड इफ अगर अपने इस रेजिस्टेंस जोन का मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो आपको बाय करना है, जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा मार्केट का जो भी प्रीवियस हाई जोन है वो। तो यहाँ पर मैंने आपको रेजिस्टेंस जोन के लेवल्स मार्क करवा दिए, अब मैं आपको इस सपोर्ट जोन के लेवल मार्क करवा देती हूँ। तो इसकी प्राइस वैल्यू है 3252 से लेकर 3246 का जोन। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि आपको हेल्प मिलेगी मार्केट की जो रियल मोमेंटम है, लाइव डायरेक्शन समझने में। एंड इससे आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट को तभी आप सीखोगे। तो ये चीज है, और मैंने आपको यहाँ पर एरो भी मार्क कर ही दिए हैं। अब ये तो हो गई, मैंने आपको सपोर्ट पे बाय करना है या फिर इसके ब्रेकआउट पर बाय करना है ये आपको समझा दिया है। अब अपनी जो नेक्स्ट ट्रेड है, इफ अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करता है अपसाइड, और अपसाइड अगर आता है अपने इस प्रीवियस लेवल पर, जो प्रीवियस हाई जोन है, अपने रेजिस्टेंस जोन पर अगर मार्केट कोई भी H1 की कैंडल क्लोज करता है तो आपको यहाँ से करना है सेल, जिसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा अपना जो मार्केट का ये हाई है इसके ऊपर। अगर मैं प्राइस वैल्यू नोट करवाऊं तो 3360 से लेके 3361 का हमारे पास यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। बट मेक श्योर कि इस रेजिस्टेंस जोन पर आपकी जो कैंडल है वो क्लोज होनी चाहिए। और ये मैंने आपके स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क भी की है। एंड आप जो भी यहाँ पर ट्रेड लोगे उसको आप होल्ड कीजिए, स्मॉल लॉट साइज लीजिए, ताकि आपका जो स्टॉप लॉस हिट भी हो तो आपको कम लॉस हो। एंड यहाँ पर आप जो प्रैक्टिस करते हो ट्रेड करने की, उसको प्रैक्टिस कीजिए होल्ड करने की, मतलब एक छोटा लॉट साइज लो जिसमें कम रिस्क रहे और उसको लॉन्ग टाइम के लिए आप होल्ड रखो, जिससे आपका जो माइंडसेट है, जो आपकी साइकोलॉजी है वो भी काफी हद तक अच्छी होगी। तो सेल के लिए मैंने जैसे बताया कि अगर मार्केट यहाँ पर अपसाइड आता है, कोई कैंडल क्लोज करता है तो आपको यहाँ पर सेल करना है। ये अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, इसकी वैल्यू आप इसमें नोट कर लीजिए। एंड इफ अगर मार्केट यहाँ पर अपसाइड अगर अपने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेक करता है, कोई भी रनिंग कैंडल अगर यहाँ पर अपनी प्रीवियस हाई जोन का ब्रेक करता है, तो यहाँ से मार्केट और हाई जा सकता है। और अगर आप अपने इस रेजिस्टेंस जोन के, इस इंटरनल रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हो और आप देखते हो कि अपना ये हाई भी ब्रेक हो गया है मार्केट का, तो आप अपनी बाय को होल्ड कर सकते हो ब्रेक इवन के साथ में। तो आज की यही ट्रेड है, मैंने यहाँ पर एरो भी मार्क कर दी है आपको, जिससे अच्छे से समझ में आया कि ट्रेड हमारी किस तरीके से रहेगी। बस मेक श्योर कि अगर आप जो भी ट्रेड लो, या तो वो कैंडल क्लोजिंग पे बताया मैंने तो कैंडल क्लोजिंग पे लोगे, अगर मैंने ब्रेकआउट पे बताया तो आप उस ट्रेड को ब्रेकआउट पर लोगे। तो ये हमारा पूरा सेटअप रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये काफी सिंपल सा सेटअप था। आई होप मैं आपको समझा सकी होंगी जो भी मैंने खुद यहाँ पर एनालाइज किया है। एंड आपको कुछ भी डाउट हो फिर भी इस सेटअप के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। बाकी मिलते हैं इस सेटअप के रिजल्ट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग रहा या नहीं रहा। तो तब तक के लिए स्टे डिसिप्लिन, स्टे फोकस्ड एंड हैप्पी ट्रेडिंग।